लगता है कि कांग्रेस आज आधारहीन और मुद्दा विहीन हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने प्रश्न उठाए थे उनके जवाब आज धरातल पर रहे। कांग्रेस ने प्रश्न उठाया था कि आप खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाओ, धरातल पर है। कांग्रेस ने प्रश्न उठाया था कि किसानों के लिए जो वो बढ़ाओ, वो धरातल पर है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि 76 लाख मेट्रिक टन से और आगे बढ़ाया जाए, आज वो धरातल पर है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि डीबीटी के माध्यम से 24 घंटे में जो है किसानों को राशि मुहैया हो जाए, तो आज वो धरातल पर है। तो इसीलिए कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, और मुद्दा विहीन व्यक्ति किस तरह से आचरण करता है तो आप देख चुके हैं। आज टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, सोरस के जो है वेल्थ टैक्स और तमाम के तहत टैक्सों को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस है, और आज वो जो है किसानों को फिर से वर्गलाने का कार्य कर रही है। आज रिकॉर्ड खरीदी मध्य प्रदेश में हुई, वैश्विक जो हालत बने उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड खरीदी करी है। वहीं पर अगर कमलनाथ जी की सरकार 25 रुपए बढ़ाए थे भाई, और उसके बाद में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट ही थी, उसको धरातल पर ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करा। लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दी, आज ये तय और सुनिश्चित किया गया। और उसके अलावा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी 45 डिग्री टेम्परेचर में जनता के और किसानों के मध्य में थे, वे निरीक्षण स्वयं कर रहे थे, वे स्वयं किसानों के साथ खड़े थे। वहीं पर एसी रूम से जिस तरह के बयान जारी किए जा रहे थे, तो मुझे लगता है आज किसान भली बात ही समझ सकता है परिपक्वता के साथ में कि आज वैश्विक स्थिति के अलावा भी अगर प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के साथ में खड़ी है, तो किसानों का वास्तविक हितैषी कौन है? लेकिन अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा खरीदी केंद्र बढ़ाइए, आपने बढ़ा दिए। उन्होंने कहा खरीदी का ज्यादा खरीदी कीजिए, तो हमने 100 मैट्रिक टन कर दी। तो आपने कांग्रेस के दबाव में ही किया क्या? खुद भी कर सकते थे पहले ही। नहीं ब्रजेश जी, मैंने तो इसलिए कहा मुद्दा विहीन हो चुकी है। हम तो पूर्व से करना चाह रहे थे ना, जब 76 लाख मेट्रिक टन की जब घोषणा की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की उपज खरीदेंगे। उसके बाद में तोल कांटों को लेकर जब बात हुई थी, पहले हम करते उसके बाद में मुद्दा उठाते। इसीलिए मैंने कहा कि मुद्दा विहीन वही लोग होते हैं ना जो मुद्दा उठाने के पहले अगर कार्य हो जाए, उसके बाद मुद्दा उठाए, उसके बाद उनको जवाब मिल जाए। मतलब मुद्दा आपने खत्म कर दिया उनका। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है सिंपी जी, जो आपने कहा उन्होंने कर दिया। अब आप आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके पास कोई ठोस आधार है क्या कि ये आंकड़े हैं, ये सरकार के गलत आंकड़े हैं? क्योंकि खरीदी तो सब रिकॉर्ड पे हुई है। आदरणीय ब्रजेश जी, पहली बात तो ये बीजेपी का स्वघोषित कबूलनामा है कि कांग्रेस जो जो कहती जा रही थी वो करते जा रहे थे। तो कांग्रेस सही मुद्दे उठा रही थी, इसीलिए तो वो उसको अमल में ला रहे थे। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी सत्ता विहीन जरूर हो जाएगी। दूसरी बात, इन लोगों ने ये कहा कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड 245 लाख मैट्रिक टन की पैदावार हुई है, और 100 लाख मैट्रिक टन की गेहूं खरीदी करके मोहन यादव जी वाहवाही लूट रहे हैं। पहले तो उनको ये बता दूं कि 2020 में मध्य प्रदेश ने 139 लाख मैट्रिक टन की रिकॉर्ड गेहूं खरीदी कर प्रदेश पूरे देश के अंदर अव्वल स्थान अर्जित किया था। आप तो अभी उस रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा दूर हैं, और इसकी नींव जो है वो कमलनाथ जी की सरकार ने रखी थी। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने क्या किया, तो आपको बता देती हूं कि 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी, हमने 73 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी करी थी, और 160 रुपए नहीं 160 रुपए उसके ऊपर बोनस दिया था। इन्हीं की केंद्र सरकार ने 1840 रुपए की एमएसपी घोषित करी थी, जिसपे कमलनाथ सरकार ने 160 रुपए एमएसपी देकर 2000 रुपए जो है प्रति क्विंटल का उन्होंने दाम दिया था। और साथ आपको यह भी बता दूं कि इनकी मोदी सरकार ने छलने का काम किया था कमलनाथ सरकार को, क्योंकि सिर्फ इन्होंने 68 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था, और मध्य प्रदेश को सीधा सीधा 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब आप आ जाइए मूल समस्या के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कृषि वर्ष मना रहे हैं ब्रजेश जी, और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आंकड़े रख रही हूं। ये रिपोर्ट हमारे सामने है। 6,20,000 किसान जो है वो डिफॉल्टर हो चुके हैं मार्च के अंदर, जो 0% ब्याज भुगतान वाला जो ऋण था उसके अंदर, और 450 करोड़ रुपए बकाया है उन किसानों के ऊपर, और आपने उनको सरकारी सिस्टम से बाहर कर दिया है। दूसरी बात आपको कहती हूं कि अगर जो गेहूं खरीदी थी वो इतनी सुगम थी, तो नरसिंहपुर जिले के अंदर जब आप ही के सांसद दर्शन सिंह गुर्जर पहुंचते हैं, तो वहां पर किसान उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं साहब 400 ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए हैं,
7-7, 8-8 दिन वहां लोग ट्रैक्टर लेके खड़े रहे। ब्रजेश जी, पर डे 1500 रुपए ट्रैक्टर का लगता है। अब आप ये बताइए कि एक छोटा किसान जो है वो कितना मुनाफा मंडी से लेकिन सिंपी जी इतने नाराज होते तो 13 लाख से ज्यादा किसान कैसे पहुंच जाते खरीदी केंद्र पर? अरे ब्रिजेश जी, किसानों की लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है, नाराज तो वो है ही। 80% छोटा किसान है जो इसके अंदर डिफॉल्टर हो चुका है। मोहन यादव जी किसानों के बीच भी तो जाए ना, सिर्फ अपने एसी कार्यालय में बैठ के अपना महिमा मंडन करते रहते हैं और बोलते हैं हम किसानों के बीच खड़े थे। दूसरी बात आपको एक और बता देती हूँ, इन्हीं के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे जावरा के पर्वत सिंह गुर्जर। वो स्वयं 1 मई से 5 ट्रैक्टर गेहूं लेके तुलाई केंद्र पर खड़े रहे और 5 दिन बाद जब उनका नंबर आया तो सर्वेयर ने ये कहकर उनका गेहूं रिजेक्ट कर दिया कि साहब इसमें मिट्टी बहुत है। वो तो खुद खुले बाजार में जाकर तो आप क्या चाहते हैं मिट्टी वाला खरीद लें? वो तो ये कह सकते हैं देखिए साहब हमने किसी से भेदभाव नहीं किया, हमारी पार्टी का नेता था तब भी 5 दिन कतार में लगा रहा। आप किसान की मेहनत को कैसे जाया कर लेकिन रहे हो? सिंपी जी यदि आप उससे सबसे पहले उसकी खरीदी हो जाती 1 घंटे के अंदर तो आप कहते हैं आप देखिए किसान उनकी पार्टी का नेता था, फटाफट खरीदी हो गई। ब्रजेश जी किसान होता है। अच्छा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हमने समान रूप से लोगों के सामने ठीक है, छोटा सा जवाब ले लीजिए, छोटा सा जवाब लीजिए, फिर मैं कमल जी के पास जाऊंगा। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, हमारे साथ बैठे हैं कमल जी। लेकिन व्यास जी वो तो कह रहे हैं रिकॉर्ड खरीदी कमलनाथ सरकार में हुई थी, आपके आंकड़ों से जी बोलिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो स्वघोषित तरीके से कांग्रेस ये स्वीकार कर चुकी कि रिकॉर्ड पैदावार मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरी तरफ कि आपने कहा मुद्दे हमने उठाए, उसके पहले मुद्दे पूर्ण किए जा चुके थे, हमने तो जवाब बाद में दिया। वो तो आगे हमने बताया कि हमने डिफाल्टर और खरीदी पर बता दीजिए, जो डिफाल्टर हो गए हैं उनका कोई समाधान है आपके पास? हुए थे ब्रजेश जी, 35 लाख किसान डिफॉल्टर हुए थे। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको भी पैसा दिया और अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रिकॉर्ड पैसा दिया गया। वे डिफॉल्टर नहीं है, वे अपनी राशि और ऋण भर रहे हैं। दूसरा, आपने पुनः मैं आपसे कहूंगा 2017-18 की खरीदी और 18-19 की खरीदी आप देखिए पहले, उसके बाद में इसकी बात करिए। और आपने एमएसपी कितनी दी थी? आपने भावांतरण बंद कर दिया था 2017-18 वाला, आपने बोनस बंद कर दिया था। आप मुझे बताइए 25 रुपए बढ़ाकर किसानों को छल रहे थे। एफसीआई के साथ आपने कितना अनुबंध करा था और कितना आपने केंद्र के स्वीकृति के बाद में गेहूं खरीदा था और प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार कितनी पैदावार हुई थी? तो मुझे लगता है एक तरफ झूठ है और एक तरफ सच है। 24,200 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से दिया है। मुझे रिकॉर्ड आप बताइए ना, आपके समय पर भी ये पारदर्शी प्रक्रिया थी क्या? उसके बाद कितने राशि किसानों के खातों में अंतरण हुई थी? आज 24 घंटे में, उस समय 43 दिनों तक किसान भटकता रहा था और पिछड़े के माध्यम से आप जो है